सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एंटी कोलिजन डिवाइस या आप इसको कवच कहिए, जो दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता है, उसका परीक्षण करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, और ये हो रहा है राजस्थान की जमीन पर। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और उसके पीछे साजिश है, तो उन साजिश को सिर्फ एक कवच के जरिए ही अभेद्य किया जा सकता है। और एक ऐसे ही कवच का ट्रायल सवाई माधोपुर के रेलवे ट्रैक पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और कवच का ट्रायल किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी एक कवच का ट्रायल किया गया था। इसे एंटी कोलिजन डिवाइस कहते हैं, यानी कि दो ट्रेनों के आमने सामने टकराने की स्थिति में एक निर्धारित दूरी पर दोनों ट्रेनें अपने आप ब्रेक लेंगी। उनका ब्रेकिंग जो सिस्टम है वो एक्टिव होगा और दोनों ट्रेनों को रोक देगा। इससे दोनों आपस में टकराने से बच जाएंगी। और वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा है, हम बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को फिजिबल किया गया है और रफ्तार को लगातार ट्रेनों की बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे नैरो गेज को कन्वर्ट किया गया ब्रॉड गेज में और सारी ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। उसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ रही है और ट्रेनों की रफ्तार जितनी ज्यादा बढ़ेगी, दुर्घटना के चांस उतने ना बढ़े। इसलिए कवच की जरूरत है और उस कवच का परीक्षण करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद ट्रेन के अंदर मौजूद हैं और बाकायदा देखा जाएगा कि सामने से जब एक ट्रेन आएगी तो किस तरीके से ये कवच एक्टिव होगा और कवच एक्टिव होते हुए ट्रेन को रोकेगा और अपने आप ब्रेक लेगा। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए। जियाउद्दीन, कवच का ट्रायल इससे पहले भी किया गया था, क्योंकि इसे एंटी कोलिजन डिवाइस कहते हैं और स्पीड जिस तरीके से ट्रेनों की बढ़ रही है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो ट्रायल किया जा रहा है उसके बारे में जरा बताइए। इसके अंदर ये कवच 4.0 है, कवच के अंदर अपग्रेडेड सिस्टम है, उसका ट्रायल किया गया और ये कहा जाए कि ट्रायल पूरी थी उसके जियाउद्दीन, फ्रीक्वेंसी का इशू मुझे लग रहा है, एक बार फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो समझ पाए उसके मुताबिक कवच 4.0 इसका ट्रायल किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है और जो इसका लेटेस्ट इस वक्त का सॉफ्टवेयर है उसे नाम दिया गया है 4.0। अमूमन इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर आता है तो उसके अपडेशन आते हैं, उसका नया वर्जन आता है। इसी तरीके से कवच का ये जो नया वर्जन है 4.0 वर्जन है, जो और ज्यादा सटीक होगा और ज्यादा बेहतरीन होगा। और उस बेहतरीन और सटीक सिस्टम का सीधा ट्रायल लेते हुए अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की है, अगर कोई ट्रेन दुर्घटना होती है तो भी जिम्मेदारी उनकी, और अगर रेलवे सबसे बेहतरीन काम कर रही है तो भी जिम्मेदारी उन्हीं की। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी जुड़ गए। जियाउद्दीन, जहां तक आपको सुन पाए, थोड़ा नेटवर्क इशू था। आप कह रहे हैं कि कवच का 4.0 वर्जन है, इसकी खूबियां बताइए और ये पहले से बेहतर कैसे? देखिए जाए, कवच की जरूरत ही पड़ी थी क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, स्पीड पे कंट्रोल नहीं होता था या फिर सामने से ट्रेन आ जाती थी, तो उसके वजह से हमें दुर्घटनाएं सामने हो रही थी। और यही वजह रही कि स्वदेशी कवच का निर्माण किया गया रेलवे की ओर से। अब ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है 4.0। इसकी खासियत ये थी कि जब आज ट्रायल हुआ सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी के बीच, तो ट्रेन की जो स्पीड थी, अधिकतम जो स्पीड थी, उसको चलाना था 120 किलोमीटर के ऊपर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन जो ड्राइवर था उसने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी स्पीड पहुंचाई। ऐसे के अंदर जो कवच 4.0 जो था, जिसका ट्रायल होना था, वो एक्टिव होता है और ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड को कम कर देता है और सिग्नल पे ले जाके ट्रेन को रोक देता है। और जब स्पीड 0 नहीं हो जाती तब तक वो एक्टिवेट रहता है और उसके बाद जब से स्टार्ट होता है तो वहां पे नॉर्मल स्पीड के अंदर ट्रेन चलने लगती है। तो ये खासियत है
ये बात साबित होती है कवर 4.0 था वो पूरी तरह से सफल रहा। इसके अंदर ये है कि अगर सामने से एक ही ट्रैक के ऊपर दो ट्रेनें आ जाती हैं तो कवच ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और सामने दोनों ट्रेनों को सिग्नल देगा और उससे जो उसकी स्पीड है पूरी तरह से कंट्रोल करके बंद कर देगा, रोक देगा। या फिर किसी जगह पे ट्रैक के ऊपर कोई क्रैक आ गया या ट्रेन कोई डिरेल हुई हुई है या कोई हादसा सामने होता है तो कवच एक्टिवेट होगा, सिग्नल भेजेगा। उसके बाद जो लोको पायलट है, जो क्या कह सकते हैं कि ट्रेन के जो ड्राइवर हैं की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिक ही ये कवच 0.0 है वो उसको कंट्रोल में कर लेगा। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, मैं जितना आपको समझ पा रहा हूं आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रैक के ऊपर कुछ मिस हैपनिंग है, अगर ट्रैक में कहीं क्रैक है या ट्रैक के ऊपर कुछ रख दिया गया है तो भी क्या एक कवच एक्टिव होगा? विजेंद्र देखिएगा कि चूंकि अगर कहीं पे एक ही रफ्तार से ट्रेन गुजर रही है और उसके बीच के अंदर कुछ हल्का सा सस्पेंशन या कुछ क्रैक की जो बात आती है तो कवच के ऊपर जो तरंगे होती हैं, इस हिसाब से हमारी जो बात हुई, क्योंकि खुलकर टेक्निकल तौर के ऊपर रेलवे वाले नहीं बता पाए कि 4.0 के अंदर क्या खासियत है इसका। जब अब चूंकि सफल ट्रायल हो चुका है इसके बाद तमाम ट्रेनों के अंदर ये लगाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि इसके अंदर खासियत ये है कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें आ जाए तो वो स्पीड कंट्रोल कर देती है। स्पीड सीमा अधिकतम ज्यादा हो जाए तो ये स्पीड कंट्रोल कर देती है। दोनों ट्रेनें आने पे सिग्नल दोनों ट्रेनों के पास भेजा जाता है और दोनों ट्रेनें जो सिग्नल होती हैं वहां पर आके पहुंच जाती हैं। दो खासियत ये हो गई। तीसरा ये कि किसी तरह से ट्रेन की जो पटरी है, जो रूट है, उसके ऊपर अवरोधक है, उस अवरोधक का भी पता इस कवच सिस्टम के जरिए पता लगाया जा सकता है। इस तरह के रेलवे के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इसको लेकर, क्योंकि अगर ऐसा है तो वाकई में बेहतरीन है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर घुमावदार कोई जगह है, अगर वहां दोनों ट्रेनें सामने आ रही हैं तो ये किस तरीके से काम करेगा? मैं इसको लेकर अभी भी कंफ्यूज हूं, क्योंकि अगर ये फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर रहा है तो जब तक कहीं टकराकर फ्रीक्वेंसी वापस नहीं आएगी तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। विजेंद्र देखिएगा कि चूंकि इसको समझने के लिए पहले चूंकि जो बेसिक नॉलेज है इनके उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जबकि आज के वक्त के अंदर जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं उनकी लगातार एक मॉनिटरिंग होती है कंट्रोल रूम के अंदर और इसकी फ्रीक्वेंसी चलती रहती है कि ट्रेन यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, अपडेट होता रहता है लगातार। इसको फ्रीक्वेंसी सिस्टम कहते हैं। क्योंकि एक ट्रेन की जो अधिकतम स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाएगा। मेन यूनिट एक लगाई जाएगी ट्रेन के अंदर, दूसरी यूनिट में होगी उसको एक चीज से कमांड किया जाएगा। क्योंकि दोनों ही ट्रेनों के अंदर जब कवच लगा हुआ होगा या एक ही ट्रेन के अंदर कवच लगा हुआ है, अगर वो उसकी स्पीड ही मानिएगा कि अधिकतम स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे से एक ट्रेन को गुजरना है और कभी कभी होता है कि ड्राइवर जल्दी की वजह से या जज्बात के अंदर या जोश में आके उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसा कि हमने अजमेर में देखा था कि उसकी स्पीड ज्यादा हो गई और उस वजह से हादसा हुआ, तो वो स्पीड ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेगा। सीधा कवच सिस्टम ऑटोमेटिक उस स्पीड को कंट्रोल कर लेगा। दूसरी बात ये कि एक ही ट्रेन के ऊपर दो ट्रेनें आमने सामने आ जाएंगी तो लाजमी ये है कि दोनों ही कवच सिस्टम एक्टिवेट होगा और स्पीड को बिल्कुल 0 पे ला देगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये ठीक है जियाउद्दीन, शुक्रिया। लेकिन इसको लेकर मुझे लगता है कि एक एक्सप्लेनेशन बाकायदा रेलवे की तरफ से दिया जाना चाहिए। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गाड़ियों के अंदर भी होता है कि भाई आप 100 से ऊपर की स्पीड नहीं ले पाएंगे, ऐसी कई गाड़ियों के अंदर है। तो वहां अगर ड्राइवर चाहे तो भी 100 से ऊपर नहीं जा सकता। तो यह भी यहां संभावना हो सकती है कि भाई इसको तलाशा जाए। कवच हो सकता है कि रोक ही दे कि 120 से ऊपर ट्रेन जाएगी नहीं। कई संभावनाएं इसमें मुझे लगता है कि रेलवे को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कवच 4.0 किस तरीके से काम करेगा, दुर्घटनाओं को किस तरीके से मिनिमाइज करेगा। जियाउद्दीन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।